कथा के रूप में वर्णन किया है कुंभ के लिए। स्कंद पुराण में ये प्रसंग आता है। स्कंद पुराण में ये बताया गया कि जब सृष्टि शुरू हुई तो देवताओं में और उस समय के जो सृष्टिकर्ता थे उनके मन में ये हुआ कि सृष्टि तो इतनी बड़ी बन रही है, लेकिन इसके सुव्यवस्थित और ठीक ढंग से चलने के लिए भी कुछ हमें रहस्य खोजने होंगे, ताकि ये ब्रह्मांड जो है वो सुनियंत्रित ढंग से चलता रहे। अगर इसमें कोई गतिरोध या अनियंत्रण हुआ तो फिर ये नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए ऐसा उपाय सोचना चाहिए, और इसी के लिए तपस्वियों ने, ऋषियों ने वो उपाय खोजे, और उस उपाय में कुंभ पर्व है। तो देवताओं ने और इनके जो दूसरे भाई थे असुर दानवों ने ये कहा कि सुख और जीवनी शक्ति बनी रहे इस ब्रह्मांड में, तो इसके लिए उन्होंने जो है वो समुद्र मंथन किया। वो कथा प्रसिद्ध है। समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन करने पर विष तो निकला ही, जिसे भगवान शिव ने आत्मसात कर लिया। तो वो तो एक बड़ी भारी आपदा टल गई। दूसरा जो है वो अमृत कलश लेकर के भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए, और उन्होंने ये कहा कि ये अमृत कलश है, ये सृष्टि के लिए बहुत उपकारक है, इसकी बहुत ही सावधानी से रक्षा करनी चाहिए। ये अमरत्व प्रदान करेगा। अमरत्व का मतलब हुआ कि अगर इसके हिसाब से चला जाएगा तो सुदीर्घ काल तक बिना किसी आपदा के ब्रह्मांड की अवस्थिति भी रहेगी, और मनुष्य के भी जो पाप इत्यादि हैं वो क्षय होते रहेंगे। तो उन्होंने ये बात सुनी धन्वंतरी की। तो देवता और दानव दोनों जो हैं वो आपस में लड़ पड़े कि हम ले लें, हम ले लें। अब इसमें जो है वो अमृतपान करने में संघर्ष प्रारंभ हो गया। तो भगवान विष्णु के अवतार भूत धन्वंतरी थे, तो उन्होंने संकेत दिया देवगुरु बृहस्पति को कि भाई ये संघर्ष में तो इतना सारा प्रयास जो किया गया वो सब व्यर्थ हो जाएगा, तो पहले तो इसकी रक्षा होनी चाहिए। तो उन्होंने देवगुरु से कहा कि आप उपाय करिए कि कम से कम ये अमृत कलश सुरक्षित रहे। झगड़ा जो है वो बाद में शांत भी हो जाएगा, लेकिन ये तो सुरक्षित रहना चाहिए, नहीं तो यही नष्ट हो गया तो फिर मतलब क्या हुआ। तो उन्होंने बड़ी बुद्धिमानी पूर्वक इंद्र के पुत्र जयंत को लगाया और कहा कि इसको जो है तुम यहाँ से लेकर के उड़ जाओ, क्योंकि इसी के लिए संघर्ष हो रहा है। तो जब ये यहाँ नहीं रहेगा तो अपने आप संघर्ष भी बंद होगा। तो वो वहाँ से लेकर के उड़े अमृत कुंभ को। लेकिन एक चिंता और आई कि चल तो रहे हैं, उड़ तो रहे हैं, लेकिन कहीं झटकों से या किसी कारण से अगर उसका जो अमृत द्रव है वो गिर पड़ा तो भी व्यर्थ हो जाएगा। तो इसके लिए उन्होंने जो है वो सूर्य को लगाया, भगवान सूर्य को, कि भाई तुम इसकी रक्षा करोगे, इसमें से ये गिरे ना। लेकिन सूर्य की किरणें
या तेज इतना प्रखर है कि फिर दूसरी समस्या ये आई कि अगर सूर्य की रक्षा तो करेंगे लेकिन इनके ताप से जो है वही वो भाप बन के उड़ जाएगा, द्रव जो है तब भी बेकार हो गया। तो फिर उन्होंने चंद्रमा को लगाया कि आप भी इनके साथ रहिए ताकि सूर्य का ताप जो है वो इतना ना हो जाए कि वो उबल करके या वाष्प बन करके गिर जाए। आप अपनी किरणों शीतलता प्रदान करिए ताकि वो स्थिति सम बनी रहे और ये सुरक्षित रहे। तो सूर्य के साथ जो है वो चंद्रमा भी लगे और अब ये तीनों लोग यानी सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति, मूल तो बृहस्पति ने ही सारी योजना बनाई थी, तो बृहस्पति, अब ये तीनों जो हैं इनके देख रेख में वो अमृत कलश लेकर के जयंत चले, लेकिन दानव भी पीछे पीछे दौड़े, देवता दौड़े और दानव भी दौड़े। अब दानव दौड़े तो दौड़ते दौड़ते कि हम इनको झपट लें, ये होने लगा। तो इसी क्रम में 12 दिनों बाद ऐसा आया कि इन लोगों को एक बार पृथ्वी पर उस अमृत कलश को रखना पड़ा। तो वो जो 12 दिन पर रखना पड़ा, तो जब आकाश से कोई चीज़ कितनी भी सावधानी पूर्वक हम पृथ्वी पर रखते हैं तो उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है, तो एक तरह से झटका लगता है। आपने एरोप्लेन में भी देखा होगा, जब वो नीचे आता है पृथ्वी पर एक बार जो है हल्का सा झटका लगता है। तो जब वो लोग उड़ते उड़ते और यहाँ पर आकर के पृथ्वी पर 12 दिनों में एक बार रखे तो थोड़ा सा झटका लगा और अमृत का कलश के बूंद जो हैं वो छलक गए। तो छलके तो वो नदी में गिरे। तो इस तरह से फिर उड़े, फिर उनको 12 दिन बाद जो है फिर उतरना पड़ा। तो फिर वो जो दूसरी जगह है तो वो हरिद्वार में, फिर उड़े, फिर 12 दिन बाद वैसी स्थिति आई, फिर रखना पड़ा। तो फिर नासिक में रखा तो वहाँ गोमती के किनारे गिरा। फिर उड़े, फिर 12 दिन बाद आए, फिर रखना पड़ा तो वो शिप्रा के तट पर उज्जैन में है। तो इस तरह से 4 जगहों पर, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, 4 बार रखने की स्थिति आई। और चारों ही बार रखने के प्रसंग में थोड़ी सी बूंदें वहाँ पर गिरी तो वो नदी में गिरी। अब ये तो देवताओं के 12 दिन थे। काल गणना के अनुसार देवताओं का एक दिन जो है 1 वर्ष के बराबर होता है। तो 12 दिन का मतलब 12 वर्ष। तो इसलिए 12 वर्ष पर इन 4 जगहों पर कुंभ